हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार नाविकों की पूर्ति में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, नाविकों की पूर्ति में भारत का थर्ड स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नाविकों की पूर्ति में भारत का तीसरा स्थान है। देखिए, चीन और फिलीपींस के बाद भारत दुनिया भर में नाविक आपूर्ति करने वाले देशों में तीसरे स्थान पे है, यानी कि नाविकों की पूर्ति में फर्स्ट स्थान पे है चीन और सेकेंड स्थान पे है हमारा फिलीपींस। भारतीय नाविकों की कुल संख्या 2.5 लाख है, जिसमें 1.6 लाख पेशेवर प्रमाणित नाविक हैं जो मालवाहक जहाज़ का संचालन करते हैं। और ये देखिए आंकड़े हैं जो जिन आंकड़ों के अनुसार हर साल वृद्धि हुई है। लास्ट है 2,50,071, ये हमारे आंकड़े हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन जो है भारत और किन सेना के मध्य किया जाएगा? तो दोस्तों, एक्सरसाइज डस्टलिक का जो आयोजन है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला है, जो 15 से लेकर 28 अप्रैल तक इसका जो आयोजन है उज्बेकिस्तान में ही किया जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज डस्टलिक। ये कौन सा एडिशन है? इसका 5th एडिशन होने जा रहा है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। कब से कब तक? ये 15 से 28 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, जो डस्टलिक एक्सरसाइज है उसका 4th एडिशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे एक साल पहले का भी पूछ ही दे रहा है और पूछ ही देता ही है कि इसका 4th एडिशन कहाँ हुआ। यानी कि 4th एडिशन जो 2023 में संपन्न हुआ। कहाँ पे? हमारा पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ कहाँ है? हमारा उत्तराखंड में। ओके, ठीक है। तो 4th एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? 4th एडिशन एक्सरसाइज डस्टलिक के 4th एडिशन जो वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2023 में संपन्न हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो देखिए, हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से अवंतिका वेदनपु को नामांकित वहाँ से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का जो सचिव है वो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। और यूएस इंडिया टैक्स फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम की स्थापना जो है वो 25 फरवरी 2020 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ का प्रबंध निदेशक जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया है और ये लगातार दूसरी बार बनी है। इनका जो कार्यकाल है पहला 2019 से 2024 तक था और ये फिर इस बार जो है दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी कि अक्टूबर 2024 से इनका ये पद शुरू होगा और आगे 5 सालों तक जारी रहेगा। ओके, तो आईएमएफ का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। ओके, देखिए, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें अभी फ़िलहाल में 190 सदस्य देश हैं जिन्हें आईएमएफ के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और 190वां सदस्य कौन सा है? अंडोरा। इसका मुख्यालय, यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ये हमारे एग्जाम के लिए इतना बहुत है। ओके, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं गोपीचंद थोटाकुरा। कौन? गोपीचंद थोटाकुरा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। और इससे पहले भारतीय के रूप में राकेश शर्मा जा चुके हैं। राकेश शर्मा जो है इससे पहले 1984 में जा चुके हैं। तो जो गोपीचंद थोटाकुरा है वो अंतरिक्ष में जाने वाले तो दूसरे भारतीय हैं, लेकिन पहले भारतीय पर्यटक हैं जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ओके, देखिए, गोपीचंद थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। गोपी थोटाकुरा
एक पायलट उद्यमी है और यह जो है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में उद्यम करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और इस देखिए ब्लू ओरिजिन के NS-25 में टोटल 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों में ये हमारे एक भारतीय भी हैं, गोपी थोटाकुरा। ओके, अगला देखते हैं। भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च अदालतों के मध्य आयोजित प्रौद्योगिकी एवं संवाद विषयक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, सर्वोच्च अदालतों के मध्य आयोजित प्रौद्योगिकी एवं संवाद विषयक सम्मेलन का जो आयोजन है वो हमारे नई दिल्ली में किया गया है। ओके, इसमें AI पे ध्यान दिया गया है कि AI जो है हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कैसे हमें सुविधा पहुंचा सकती है। देखिए, न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी और कानून प्रणाली के अंतर संबंध का पता लगाने के लिए और इसके उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन। ओके, अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा MSC एरीज नामक जहाज़ का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, MSC एरीज नामक जो जहाज़ है इसका संबंध इजराइल से है और इसे ईरान द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें टोटल 25 सदस्य हैं। इस MSC एरीज जो जहाज़ है इस पर टोटल 25 सदस्य थे इस मेंबर में, जिसमें से 17 भारतीय भी हैं जिसे ईरान ने बंधक बना लिया है। तो इसका आंसर तो है इजराइल। ये MSC एरीज जो जहाज़ है इसका संबंध इजराइल से है, जिसे ईरान द्वारा बंदी बना लिया गया है। देखिए, ईरान द्वारा इजरायली पोत पर कब्जा। ओमान की खाड़ी में होमरूज के पास ईरानी नौसेना के विशेष बलों ने पोत को रोककर कब्जा किया। MSC एरीज नामक जहाज़ पर पुर्तगाल का ध्वज लगा था और इसका संचालन जो है लंदन स्थित जोडियक मैरीटाइम कंपनी कर रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इतना ही है। तो दोस्तों, आज के लिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने उन सबको आपके सामने रखा। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।